Good morning, student. This video is about class 5 subject AVS term 3 chapter number 2 simple machines. This is our lecture number 1. Today we are going to start a new chapter, simple machines. This is our lecture number 1. First of all, warm up exercise. Classify the following objects into simple machines and complex machine. आपको वार्म अप एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको बताना है कि कौन सी मशीन सिंपल मशीन है और कौन सी मशीन्स कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक्टर ट्रैक्टर आपको बताना है कौन सी मशीन है, सिंपल मशीन है या कॉम्प्लेक्स मशीन है। दिस इज कॉम्प्लेक्स मशीन। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स मशीन। पुली पुली इज अ सिंपल मशीन, सिंपल वंस फंक्शनिंग है इसलिए सिंपल मशीन। मिक्सर एंड ग्राइंडर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स मशीन। स्क्रू सिंपल मशीन। एज यू हैव लर्नड इन क्लास 4, जैसा कि आपने क्लास 4 में पढ़ा है, सिंपल मशीन्स आर द टूल्स विच मेक आर वर्क इजियर। सिंपल मशीन्स वो टूल्स होते हैं जो हमारे काम को आसान बना देते हैं। दे हेल्प अस टू गेट वर्क डन इजिली बाय अप्लाइंग फोर्स एट अ convenient point or by changing the direction of the force। वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारा जो काम हमने करना है उस काम को पूरा करने में, वो भी बाय अप्लाइंग इजी फोर्स, ज्यादा फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता, इजी फोर्स लगाते हैं हम एक कन्वीनियंट पॉइंट पर, या फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने के वो हमारी हेल्प कर देता है ताकि वो काम और आसानी से हो जाए। सिंपल मशीन बेसिकली क्या है, जो हमारा वर्क डन इजीली करवा सकते हैं फोर्स में लेस फोर्स लगा के हम इजी से काम कर पाते हैं। सम सिंपल मशीन्स आर लीवर, inclined plane, pulley, wheel and screw, wedges। ठीक है बेटा। All heavy machines, no matter how complicated they may be, are a combination of simple machine। सारी की सारी, चाहे जितने से जितने मर्जी बड़ी मशीनरीज हैं, कितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स हैं, वो सारी सिंपल मशीन का कॉम्बिनेशन बना के ही वो कॉम्प्लेक्स मशीन बनी है। ठीक है, सारी सिंपल मशीन के कॉम्बिनेशन से ही वो कॉम्प्लेक्स मशीन बनी है, मेल से ही बनी है वो कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ, जितना मर्जी उलझे हुए हैं वो, और कंबाइंड मतलब मेल। नेक्स्ट इज, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लीवर। लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने जिन सिंपल मशीन्स के बारे में मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, हम वन बाय वन उन्हें पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लीवर इज अ सिंपल मशीन। लीवर एक बिल्कुल सिंपल मशीन होती है। अ लीवर हेल्प इन एक्सट्रैक्टिंग फोर्स इन सच अ वे दैट इट मेक आवर वर्क इजी। सिंपल मशीन, लीवर एक बिल्कुल सिंपल मशीन है जो क्या करती है, एक्सर्ट मतलब दबाव के साथ अगर हम फोर्स लगाएं ऐसी तरीके से, तो वो हमारा वर्क बिल्कुल इजी हो जाता है इस सिंपल मशीन से। ठीक है, इस मशीन में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल तरीके की मशीन होती है। इट इज नॉट इजी टू पुल अ नेल फ्रॉम वुडन प्लैंक with a bare hand, but it can be easily pulled out by a lever। बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर आप किसी भी लकड़ी के फट्टे के ऊपर अगर एक कील ठुकी हुई है और मैं आपको कहूँ आप इसको खींच दो अपने हाथों से, अगर वो अच्छे से लगी हुई है, आपके दीवार में कोई कील ठुकी हुई है और मैं आपको कहूँ इस कील को निकाल दो, आप निकाल नहीं पाओगे ना। बट अगर जो आपके पास लीवर है, लीवर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा है लीवर। ठीक है, हथौड़े को भी लीवर मशीन ही है, हथौड़ा सिंपल मशीन है। उसके आगे जो एक टूल बना होता है उसमें उस नेल को फंसाएंगे और थोड़ा सा ऐसे करके खींचेंगे
फोर्स के साथ, तो वो नेल बाहर आ जाती है इजीली। आपकी बुक में आपको पिक्चर भी शो की हुई है। इवन एन ऑर्डिनरी स्पून कैन एक्ट लाइक अ लीवर टू ओपन अ टाइट लिड ऑफ एनी बॉक्स। कई बार हमारे जो बॉक्स होते हैं वो टाइटली बंद हो जाते हैं, तो हम एक स्पून को भी एज अ लीवर इस्तेमाल करते हैं। जैसे उस लिड में और जो उस डिब्बी के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, उस स्पेस में हम स्पून को थोड़ा सा घुसाते हैं, ठीक है, तो एंटर थोड़ा सा इंसर्ट करते हैं, और फिर स्पून का जो दूसरा साइड होता है उसको नीचे की तरफ पुश करते हैं, तो वो लिड अपने आप इजीली खुल जाता है। तो एक सिंपल जो स्पून है वो भी एक्ट कर सकता है लाइक अ लिवर। लिवर एक सिंपल मशीन होती है जो बहुत तरीके से, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन सी मशीन्स लीवर में आती हैं, ठीक है। इट इज पॉसिबल फॉर us to lift a big rock from its place. Is it possible for us to lift a big rock from its place? क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम एक बहुत बड़े रॉक को उसकी जगह से हिलाएं? नो, बट वी कैन लिफ्ट इट बाय यूजिंग अ रॉड एंड अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट, दिस फॉर्म अ लीवर। बट ये इजीली लिफ्ट हो जाएगा अगर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पे उस रोड का यूज करेंगे और उस रोड को एक सपोर्ट दे देंगे किसी पॉइंट से, तो ये बहुत इजीली हमारे लिए हो जाएगा। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन लीवर विच आर लोड। थ्री पॉइंट होते हैं लीवर में बहुत इंपॉर्टेंट। जो सबसे पहला है लोड, दिस इज द पॉइंट एट विच वर्क इज डन। लोड क्या है, वो पॉइंट होता है जिसमें वर्क डन होता है। इट्स डोनेट एज एल, उसे डोनेट करते हैं एल से। एफर्ट, दिस इज अ पॉइंट वेयर वी अप्लाई फोर्स टू डू वर्क, इट इज डोनेट एज ई। एफर्ट क्या है, जहां जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एफर्ट, ई। और फलक्रम, फलक्रम क्या है, दिस इज द पॉइंट विच इज फिक्स एंड नेवर मूव, इट इज डोनेट एज एफ। ये ऐसा पॉइंट है जो फिक्स रहता है, मूव नहीं होता, बट ये फलक्रम जो होता है वो हमारे काम को इजीली कराने में हमारी हेल्प करता है। इसको डोनेट करते हैं एफ से। अब मैं आपको पिक्चर की हेल्प से बता रही हूँ। देखो, एक ये रॉक था, ठीक है, ये रॉक था, इस रॉक में लुक बेटा, ये जो पिक्चर है इसमें ये जो बॉय है, ठीक है, बॉय है जो जहां पर ये अपने हैंड से फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है मतलब एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, ये पार्ट इसका कहलाएगा ई, ठीक है, एफर्ट लग रहा है यहाँ पर। और जो लोड उठाना था जहां पर, मतलब ये पत्थर रखा हुआ है, यह है लोड जो हमें उठाना है, वर्क करना है, ठीक है, जो वर्क करना है वो लोड है। और जो इसके नीचे सपोर्ट है, जो मतलब जो आपका ये लकड़ी का फट्टा है, उसके नीचे एक सपोर्ट है जो हिल नहीं रही है, दैट इज फलकरम, दैट इज फलकरम, उसे फलकरम बोलते हैं हम, ठीक है। ये एक पिक्चर से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ई, एल और एफ क्या है, ठीक है। एल होता है लोड, जो पॉइंट वर्क होता है, जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं लोड। और जो हम एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम एफर्ट लगाते हैं वो होता है ई, एफ। और जो फलक्रम होता है जो हिलता नहीं है, फिक्स रहता है, वो होता है एफ। आप ये तीनों चीजें अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए लीवर समझना आसान होएगा। In this figure given above, the big rock is load। जो हमने अभी फिगर देखी, इसमें जो बड़ा रॉक था वो लोड था। जो हम एफर्ट लगा रहे थे, द एफर्ट ई is the force used by a boy, and the point of support or the wilt is furculum।
और उसके बाद जो वो फोर्स बच्चा अप्लाई कर रहा है, बॉय अप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो ई है। और जो उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद एक सपोर्ट नीचे पॉइंट पे सपोर्ट दिया हुआ है जो हिल नहीं रहा, वो है फर्कुलम एफ। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर। लीवर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। लीवर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फर्कुलम, द लोड एंड द एफर्ट। जो लीवर है उसको क्लासिफाई किया गया है उनकी पोजीशंस के हिसाब से। फर्कुलम की क्या पोजीशन होगी, लोड की क्या पोजीशन होगी और एफर्ट की क्या पोजीशन होगी, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। इसको क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में। अब हम पढ़ेंगे इस पिक्चर की हेल्प से हम पढ़ेंगे कैसे क्लासिफाई किया गया है। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में जो फर्कुलम है वो हमेशा बीच में रहेगा। एक साइड रहेगा फोर्स, मतलब जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, और एक जगह रहेगा लोड। सेकंड लीवर में क्या रहेगा, लोड बीच में रहेगा, एक साइड में एफर्ट्स होंगे, एक जगह फर्कुलम होएगा। थर्ड क्लास लीवर में बीच में रहेंगे एफर्ट्स, फर्कुलम साइड में रहेगा और लोड साइड में रहेगा। आप इस क्लासिफिकेशन को याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद रख सॉरी एक वर्ड याद रख सकते हो, FLE, फ्ली। FLE, जब F बीच में रहेगा तो फर्स्ट क्लास लीवर है, मतलब फर्कुलम बीच में रहेगा। जब L बीच में रहेगा मतलब लोड बीच में रहेगा तो सेकंड क्लास लीवर है। जब थर्ड क्लास लीवर होएगा तो क्या बीच में रहेगा, एफर्ट, E बीच में रहेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जो हमारा हैंड पंप होता है, ठीक है, हैंड पंप कौन से लीवर में आएगा, सोचो एक बारी पहले। आप सोचा? हैंड पंप में एक साइड होता है हैंड पंप का हत्था, जिससे आप एफर्ट लगाते हो, उसे चलाते हो तो आगे से लोड निकलता है, मतलब पानी निकलता है। और उसके बीच में एक पूरी मशीनरी फिट की होती है जो एक नेल से ऐड होती है ना। अगर वो नेल हटा दोगे तो वो हैंडपंप चलता नहीं है, नेल लगी हुई होती है, ठीक है। तो वो होता है फर्कुलम। एक साइड हो गया लोड, एक साइड हो गया फोर्स जहां से, मतलब सॉरी, एक साइड हो गया लोड जहां से पानी निकल रहा है, एक जगह हो गया एफर्ट जहां से हम एफर्ट डाल रहे हैं, और बीच में हो गया फर्कुलम। तो ये कौन सा लीवर हो गया, फर्स्ट लीवर। वेरी गुड, ठीक है। अब आपने कभी देखा होगा जो आपकी गली में मतलब झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, ठीक है, जो हमारे क्लीनिंगनेस के लिए हेल्पर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कूड़ा उठाने के लिए एक छोटी सी रेडी सी लेके आते हैं जिसमें आगे एक व्हील लगा होता है और पीछे 2 स्पोर्टर्स लगे होते हैं। वो थोड़ा सा, और 2 हत्थे लगे होते हैं, उनको ऊपर से करते हैं तो व्हील से चला लेते हैं, और जहाँ पे उन्हें रखना होता है तो नीचे की तरफ सपोर्ट करके रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बताओ क्या हुआ, इसमें जो लोड है वो बीच में आ रहा है, मतलब बीच में रख रहे हैं वो लोड को, सारे सामान को। और एक जगह फर्कुलम है जो पहिया है, जो हमारी हेल्प कर रहा है वो इजी टास्क करने के लिए। और एक जगह हम एफर्ट लगा रहे हैं, जहाँ हत्थे हैं वहां हम एफर्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोड बीच में आ गया, तो ये सेकंड क्लास लीवर है। थर्ड क्लास लीवर, आपने देखा होगा फिशिंग रोड। फिशिंग रोड में एक हत्था होता है जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं, एफर्ट डालते हैं, सॉरी, जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं, ठीक है, मतलब फर्कुलम जो हमारी हेल्प करता है हमारे टास्क को इजी करने में। उसके बाद जहाँ से फिश पकड़ते हैं वो लोड, और जो मशीनरी होती है बीच में जो एफर्ट डालेगी, हमें उसे घुमाना पड़ता है ना, तो वो हो गया हमारा एफर्ट। एफर्ट बीच में आ गया तो ये हो गई थर्ड क्लास लीवर। ऐसे आपको हर एक मशीनरी में देखना है कि क्या चीज हम किस जगह फोर्स लगा रहे हैं, कौन सी चीज हिलेगी नहीं, फर्कुलम मतलब स्ट्रेट रहेगी,
ठीक है, मूव नहीं करेगी। और क्या चीज लोड हो रही है, क्या चीज मतलब बेसिकली लोड में हमें क्या मिल रहा है, अप्लाई कर रहे हैं हम फोर्स, फर्कुलम मूव नहीं करेगा, लोड में हमें क्या मिल रहा है, क्या चीज हम कर रहे हैं, काम जो बेसिकली होना होता है। ठीक है, टू रिमेंबर दीज थ्री काइंड्स ऑफ लीवर, रिमेंबर दैट मेमोनिक FLE each in the center make the lever class 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर F मतलब फरिकुलम बीच में आएगा तो फर्स्ट क्लास लीवर, लोड बीच में आया, L लोड बीच में आया सेकंड क्लास लीवर, और E एफर्ट बीच में आया तो थर्ड क्लास लीवर। अब हम फर्स्ट क्लास लीवर के कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, व्हेन द फर्कुलम इज बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास लीवर के आपको सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, हैंड पंप, सीजर्स, हैमर और सीसा। सीसा में भी देखो, ये आपको हैंड पंप बताया मैंने, ऐसे ही सीजर्स, जहां से आप सीजर्स को पकड़ोगे, कैंची से एफर्ट्स लगाओगे, जो चीज आप मूव करोगे वो एफर्ट, और बीच में वो जो नेल है वो हो गया हमारा फर्कुलम, और आगे लोड जहाँ से कटिंग होगी। ऐसे ही हैमर, हत्था जो पीछे हमने पकड़ा, बीच वाला डंडा फर्कुलम, और आगे लोड जो हम जो मारेंगे वो लोड। सीसा तो बिल्कुल सेम, आपने एग्जांपल पढ़ ही लिया, दोनों साइड। ठीक है, जिस साइड भी लोड रख दोगे आप, दूसरी साइड बीच में फर्कुलम और दूसरी साइड एफर्ट। ठीक है, अब सेकंड क्लास लीवर पढ़ते हैं हम, जब लोड बिटवीन में होएगा एंड द फर्कुलम एंड एफर्ट। देखो, ये व्हील ब्रॉम बताया था मैंने आपको, जो कूड़ा उठाने के लिए यूज किया जाता है, या कोई भी ये कोल कोल फैक्ट्रीज होती हैं, कोल उठा के दूसरी जगह ले जाने में भी यूज किया जाता है। आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होएगा। नट कटर, जहाँ से आप पीछे एफर्ट लगाओगे, बीच में बीच में क्या आएगा, लोड, मतलब वो नट डलेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही बॉटल ओपनर, एक तरफ पीछे आप उसको एफर्ट लगाओगे, बीच में लोड आएगा और ये फर्कुलम। ऐसे ही थर्ड में, व्हेन एफर्ट इज बिटवीन द फर्कुलम एंड लोड, एफर्ट बीच में होएगा और फर्कुलम और लोड, जैसे कि फिशिंग बोर्ड में बीच में एफर्ट लगेगा, स्टेपलर में ऊपर की साइड बीच में आप प्रेस करोगे तो एफर्ट लगेगा, आइस लॉन्ग में बीच में से पकड़ोगे आप तभी पकड़ा जाएगा। ठीक है, फोर स्लैप्स में से भी बीच में पकड़ोगे तभी पकड़ा जाएगा, पीछे से चिमटे की तरह बंद होते हैं। चिमटे को मम्मी बीच में से पकड़ती है ना, पीछे से नहीं पकड़ती ना, तो बीच में एफर्ट लग रही है बेटा। ठीक है, ये तीन क्लास के लीवर, आज मैंने आपको लीवर ही पढ़ाया है, क्योंकि थोड़ा सा वाइड चैप्टर है, वाइड टॉपिक है और आपके लिए न्यू है, इसलिए मैंने आपको यही पढ़ाया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो बेटा, प्लीज आज की लाइव क्लास जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि मैं इसमें लीवर को ही दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, कोई भी आपकी क्वेरी रह गई होगी तो। ठीक है बेटा, नाउ टुडेज होमवर्क, Class 5 Subject EVS Term 3 Chapter 2 Simple Machines Lecture number 1. Today's homework is answer the following questions. What is a simple machine? What is a lever? Name the three classes of lever. Why do we use a lever to lift a heavy stone? Okay beta, write these answers and send it on my email ID. I have given you on your WhatsApp groups my email ID. Please note it down from there and send your answers here. Okay beta, bye bye, be safe, be happy, have a nice day.